हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइक कॉर्नर। तो आज मैं आपके साथ एक और डेली प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्कशीट में मैंने इफ़ा को माई पेट डॉग के उसमें फ्यू लाइंस लिखने को बोली थी। तो ये जो एक्टिविटी है इफ़ा के स्कूल में कराई गई थी, ये किंडरगार्टन में उसको कराई गई थी। तो यहाँ पर उसने ना पेट एनिमल्स में डॉग को सिलेक्ट किया था। तो ये डॉग के ऊपर फ्यू लाइंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर है माई पेट डॉग। माई डॉग नेम इज़ रॉकी। ही इज़ वाइट इन कलर। ही हैज़ वन टेल। ही वैग्स हिज टेल व्हेन ही इज़ हैप्पी। ही लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क। ही लाइक्स टू प्ले विद द बॉल। आई लव माई डॉग। इतनी लाइन्स ना किंडरगार्टन के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। तो जो नेक्स्ट वर्कशीट है तो वो मैंने कुछ पिक्चर्स जो है ड्रॉ कर दी थी और कुछ सेंटेंस दिए थे। उस सेंटेंस को देख के इफ़ा को उस पर्टिकुलर पिक्चर को कलर करना था। तो यहाँ पर है रीड द सेंटेंस एंड कलर द मैचिंग पिक्चर। तो फर्स्ट है आई सी आ पिन। तो इफ़ा ने यहाँ पिन को कलर किया है। फिर है आई सी आ जेट। तो यहाँ पर जेट है, इफ़ा ने जेट को कलर करा है। आई सी आ कैप। तो यहाँ पर कैप है, इफ़ा ने कैप को कलर किया है। नेक्स्ट वन है आई सी आ सन। तो इफ़ा ने सन को कलर किया है। आई सी आ मॉप। यहाँ मॉप को कलर करना था। आई सी आ एक्स। तो यहाँ एक्स को कलर करना था। तो इफ़ा ने बहुत अच्छी तरह से ये वर्कशीट की है। तो आप भी आप इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चे ना जो बच्चों को स्पेलिंग आती हो आप वही पिक्चर ड्रॉ करिएगा और बच्चे उसको देख के आइडेंटिफाई करके उस पिक्चर को कलर करेंगे। देन बच्चों की ना रीडिंग स्किल जो स्किल है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, वो सेंटेंस पढ़ेंगे, देन थिंक करेंगे और देन वो कलर करेंगे। और हाँ, फिर कहूँगी कि जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो प्लीज़ उनको अप्रिशिएट ज़रूर करिए। तो आप उनको स्माइली, गुड, स्टार, जो भी स्टिकर स्टिक करना ज़रूर करिए। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट करा सकते हैं। जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो है एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स की है। तो यहाँ मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे, उसको इफ़ा को फाइंड करके सम करना था। ठीक है, उस इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है देयर आर 7 ब्लैक क्रैब्स एंड 6 वाइट क्रैब्स इन द पेन। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ क्रैब्स इन द पेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 7 ब्लैक क्रैब्स हैं तो 7, देन 6 वाइट क्रैब्स तो 6, और देन उन दोनों को प्लस करना है और प्लस करके फिर ऐड करके जो सम है उसको लिखना है। 13 है यहाँ आंसर, तो इफ़ा ने 13 लिखा है। तो अगर आप अभी आपने जस्ट शुरू करा है तो आप इसको इस तरीके से भी करा सकते हैं, जैसे मैंने इफ़ा को सेम ऐसे कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर क्रैब्स लिख दें। ठीक है, ब्लैक क्रैब्स लिख दें, वाइट क्रैब्स लिख दें और उसके ये जो है डैश कर दें। तो बच्चा जब स्टार्ट करेगा तो देखेगा ब्लैक क्रैब्स है तो ब्लैक क्रैब्स के नीचे 7 कर देगा, वाइट क्रैब्स है तो 6 कर देगा, देन दोनों को ऐड करके उसका आंसर लिखेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप बहुत सिंपल वे में करिएगा और देन उनका लेवल इंक्रीज़ करते जाइएगा। ठीक है, बच्चों को जैसे ही समझ में आ जाता है ना कि किस तरीके से करना है, मेथड समझ में आ जाता है, देन उनके लिए इजी हो जाता है। फिर आप उनका लेवल इंक्रीज़ करिए, लेकिन पहले उनकी स्टार्टिंग बहुत सिंपल स्टेज से करिएगा, लेवल से करिएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन था, प्रॉब्लम थी आई सी 10 ड्रम्स ऑन अ स्टैंड, बॉब एट्स 4 मोर ड्रम्स। हाउ मैनी ड्रम्स आर देयर इन ऑल। तो 10 + 4 14। नेक्स्ट है आई सी 16 फ्रॉग्स ऑन अ शिप, 2 more frogs hopped on the ship. How many frogs are there all together? 16 + 2 18। इसी तरह ये और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने इफ़ा को दी थी। इफ़ा ने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप सेम ऐसे बच्चों से करा सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो है राइट दीज नंबर इन फिगर्स। तो यहाँ पर मैंने नंबर नेम्स दे रखे थे और उनको फिगर में बच्चों को पढ़ के और उसको करना था। ठीक है, तो पहला मैंने दिया था 146। तो इफ़ा ने 146 लिखा है। 225, 409, 871, 617, 951, 518, 200, 390। तो 390 है। ठीक है, तो बच्चे ना हर वक्त वही मैं फिर से कह रही हूँ कि बार बार ना आप उनसे 100 से 200 तक नंबर नहीं करा सकते। तो कभी आप इस तरह से करवाइए कि आप नंबर नेम दे दीजिए और उनको फिगर आउट करना हो, देन कभी आप जो है नंबर्स दे दीजिए, उनको नंबर नेम्स लिखने हो।
तो इस तरह से आप वर्कशीट करा सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों से वही कराते हैं जो हम डेली बेसिस पे उनको करा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हम उनको जो कोई नया कॉन्सेप्ट है वो समझाएं। हम जो कॉन्सेप्ट उनको करा रहे हैं, उस जो टॉपिक उनको करा रहे हैं, उसी के हम डिफरेंट वे में वर्कशीट करा के देते हैं। ठीक है, तो आप ये इस तरह से करा सकते हैं। जो लास्ट वर्कशीट है वो मोर एंड लेस की है, 1 मोर एंड 1 लेस। ओके, तो ये वर्कशीट है। तो आप फिर मैं ये कहूँगी, आप अगर बच्चों को पहली बार ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं तो आप उनका लेवल जो है कम रखिएगा, देन धीरे धीरे इंक्रीज़ करती जाइएगा। तो पहला जो है वो है 5 1 मोर इज़ 6। ठीक है, एक तरीके से कहिए आप आफ्टर एंड बिफोर की है, पर उसको जो है दूसरी तरह से मोर एंड लेस करके हमने दूसरे कॉन्सेप्ट को करा है। तो 5 1 मोर इज़ 6, 3 1 मोर इज़ 4। तो ये बच्चा जो है ना, आप इसको फिंगर पे करा सकते हैं कि 3 1 मोर इज़, तो बच्चा 3 करेगा, 1 मोर करेगा, देन 4। ठीक है, और 26 आफ्टर 26 आप 1 उसमें ऐड करवाइए, 26 के बाद काउंट करिए 1 मोर 27। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे करेंगे। 5 1 मोर इज़ 6, 3 1 मोर इज़ 4, 9 1 मोर इज़ 10, फिर 25 1 मोर इज़ 26, 31 मोर इज़ 31। इसी तरह 1 लेस की है, ये हो गई 1 मोर, अब यहाँ 1 लेस है, डैश फिल इन द ब्लैंक्स, 1 लेस इज़ 2। तो 2 में अगर आप 1 लेस कर देंगे तो कितना होगा, 2 है, 2 में 1 लेस कर दिया तो क्या हुआ, 1। तो इस तरह से ये वर्कशीट करनी है। फिर ये बच्चे फिंगर पे आराम से काउंट करके कर सकते हैं। 1 लेस इज़ 8, तो क्या होगा, 1 लेस कर देंगे 8 में तो क्या होगा, 7। फिर है 19, फिल इन द ब्लैंक्स, 1 लेस इज़ 19, तो 18। फिर 1 लेस इज़ 27, 26। 1 लेस इज़ 34, 33। 1 लेस इज़ 21, 20। तो वही है, बच्चों को डिफरेंट वे से आप वर्कशीट कराइए तो उनका कॉन्सेप्ट समझ में उनको अच्छे से आता है। अगर टीचर एक तरीके से नहीं पूछती है, उसको डिफरेंट वे में करके पूछेगी तो बच्चा ईजिली समझ सकता है और कर सकता है। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट थी। ये वर्कशीट इफ़ा ने 1 टाइम पे नहीं की थी, जो इंग्लिश की उसने 1 टाइम पे की थी, और मैथ्स की ये जो वर्कशीट है वो उसने 1 टाइम की थी, मतलब 1 डे वर्कशीट है। तो इंग्लिश की उसने पहले कर ली थी, फिर थोड़े गैप के बाद उसने मैथ की करी थी। तो इस तरह से आप बच्चों से करा सकते हैं। आई होप आपको आज की वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।